पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं वेद सिंह। आज खेल समझिए में हम बाबा से जानेंगे कि भाजपा की 9, नीतीश की 10 और चिराग की 3 सीटों पर घमासान इंटरनल सर्वे में लालू का जिन खेल ना बिगाड़ दे। तो अब हम सीधे बाबा से इसके पीछे की बात जानते हैं। बाबा, भाजपा की 9, नीतीश की 10 और चिराग की 3 सीटों पर मतलब लालू जी का जो जिन है वो कैसे खेल बिगाड़ देगा? आप लोग बहुत बच्चा होंगे जब लालू जी का जिन निकलता था जी तब बैलेट बॉक्स में बैलेट डाला जाता था जी और उसकी काउंटिंग होती थी, सील होता था, जी। बंद होता था। कहा जाता था कि उसको जब लालू प्रसाद का समीकरण चल रहा था, जी। सामाजिक समीकरण, तो उसमें लोग भर भर करके वोट देते थे। जी। लंबी लंबी कतारें लगती थी, लाइन लगा करके लोग वोट देते थे, ठप्पा मारते थे। उस समय ये भी कहा जाता है कि वोट पर लोगों का दबाव भी रहता था। जी लेकिन खैर उन सब चीज़ों से अब अलग ईवीएम जो है जी आया, तब से ईवीएम पर भी तो हालांकि आरोप लगते ही हैं। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और 2024 के चुनाव में लालू प्रसाद लंबे समय के बाद एक्टिव हुए हैं। जी 2014 और 15 के चुनाव में वो एक्टिव थे, लेकिन उसके बाद 2019 और 20 के चुनाव में लालू प्रसाद एक्टिव नहीं थे। यानी कि 2 चुनाव का उनका गैप हो गया है। जी और इस चुनाव में वो सक्रिय भूमिका में है। हालांकि शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप जानते हैं कि राजनीतिक लोग बेड से भी राजनीति करते हैं और राजनीति के गुर सिखाते हैं। जी आपने देखा होगा महाभारत में भी, महाभारत में आपने देखा कि किस तरह से बाण की सैया पर सोए हुए थे तब भी गुण सिखा रहे थे। जी तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो घुमा फिरा करके यहीं आती हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, जी उस चुनाव में आखिर भाजपा की जो 9 सीटें हैं, जदयू की 10 सीटें जी और एलजेपी की 3 सीटों की सीटें। चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? जी इससे पहले हमने चर्चा किया है कि जो 9 सीटों पर चुनाव हो गया है, उसके बाद 31 बचे हुए सीटों पे क्या होगा। जी एक दिन पहले ही हम लोगों ने विश्लेषण किया है। लेकिन आज के विश्लेषण का विषय थोड़ा सा अलग है, जी क्योंकि इसको कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को हराने के लिए पूरी कायनात लग गई है। जी अकेले तेजस्वी यादव मल्लाह को साथ में लेकर के, जी सन ऑफ मल्लाह साथ में लेकर के, और वो भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी सबको टक्कर दे रहे हैं। जी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की वो ताकत है जिसे लालू प्रसाद ने अर्जित किया है। जी अब इन सारी बातों को लेकर के जब कसौटी पे कसने लगिएगा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार जब से आए हैं तब से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कमजोर कड़ी हैं जी और फोकस नीतीश कुमार पर ही है। जब सीटों का बंटवारा हो रहा था महागठबंधन के भीतर, इंडिया गठबंधन के भीतर, तो भारतीय जनता पार्टी के सीटों को देखते हुए, नीतीश कुमार की सीटों को देखते हुए इसका वर्गीकरण हुआ था। जी और आप देख लीजिए कि 9 सीटों में अधिकांश सीटें जो हैं वो कांग्रेस को जो मिली है, उसमें से कांग्रेस वर्सेस बीजेपी 5 सीट पर है, जी यानी 50% से एबव। एवं 3 सीटों पे उसकी जदयू से टक्कर है जी और 1 सीट पर उसका एलजेपी से टक्कर है। जी अब इसमें आप समझिएगा कि जब 9 सीट में 5 सीट है तो निश्चित रूप से बाकी जो सीटें बच रही हैं वो किसके पास होगी? तो 5 सीटें जी वाम दलों के पास है, जिनमें से वाम दलों में अगर देखा जाए तो आरा की सीट बीजेपी से, जी उसके बाद काराकट की सीट जो है वो आरएलएम से, और नालंदा की सीट जेडीयू से सीधी टक्कर में आ रही जी है। इसके बाद खगड़िया की एलजेपी से और बेगूसराय की बीजेपी से, जी यानी कि 5 उधर और 2 इधर, जी। 7 सीटें तो निकल गई, बाकी 10 सीटें बचती हैं। बिल्कुल। तो 10 सीटों में से 9 सीट पे जो है वो सीधा लड़ाई जो है वो लालू प्रसाद का है, जी। यानी 23 सीटों में से 9 सीटों पे वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। बाकी की सीटों पे उनकी लड़ाई अन्य दलों से हो रही है, जिसे कमजोर माना जा जी। रहा था, यानी कि जदयू को कमजोर मान करके उन सीटों पे लड़ाई चल रही थी। अब बात गया की करें जी तो गया में हिंदुस्तानी आवाम पार्टी बनाम, पता है सबको कि किसके साथ है? जी आरजेडी के साथ है। इसके बाद नवादा की बात करें तो नवादा में आरजेडी वर्सेस बीजेपी है। अगर उसके आगे जहानाबाद की बात करें तो जहानाबाद में भी आरजेडी वर्सेस जेडीयू का चुनाव चल रहा है। औरंगाबाद की बात करें तो यहाँ बीजेपी वर्सेस
आरजेडी की RJD बात है। चल रही है। यहाँ भी आपने देखा होगा कि नया समीकरण गढ़ा गया। ये पूरी की पूरी सीटें जो है हम लगातार जिसकी चर्चा कर रहे हैं जी। ये सीटें भारतीय जनता पार्टी बनाम लालू प्रसाद में लड़ी जा रही है। जी। लेकिन इन सब के बावजूद जो सीटें जदयू के पास है उसकी चर्चा बहुत ज़रूरी है। जैसे आप जहानाबाद की बात किए, जहानाबाद में उसकी लड़ाई जेडीयू से है, जी। जेडीयू वर्सेस आरजेडी RJD हो हो रहा रहा है। इसके बाद अगर बक्सर की बात करें तो बक्सर में भी आरजेडी के साथ लड़ाई है। अगर बात करें पाटलिपुत्रा की तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी बनाम आरजेडी की RJD लड़ाई है। है। अगर बात करें मुंगेर की जी। तो मुंगेर में भी जेडीयू बनाम आरजेडी की RJD लड़ाई है। इसके अलावा जमुई में आपको पता ही है कि जी। एलजेपी से उनकी लड़ाई है। जो हम 3 सीटों की बात कर रहे थे वो 3 सीटें हैं। इसके बाद अगर बांका की बात करें तो यहाँ जेडीयू वर्सेस आरजेडी की लड़ाई है। जी। इसके अलावा अगर वाल्मीकि नगर की बात करें तो वाल्मीकि नगर में भी आपने देखा कि आरजेडी वर्सेस जेडीयू की लड़ाई चल रही है। जी। ये 10 सीटें जो हैं वो सीधी लड़ाई में जेडीयू वर्सेस आरजेडी जी। है। और यहाँ आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार का इस पूरे चुनाव में कोई भी नीतीश कुमार के प्रति इस तरह का बात या व्यवहार आपने नहीं देखा होगा। जी। न तो मुकेश सहनी नीतीश कुमार पर हमला कर रहे जी। हैं और न ही लालू प्रसाद की कोई टीम हमला कर रही है। हाँ, नीतीश कुमार उल्टे बहुत ज़्यादा हमला कर रहे हैं। जी। नीतीश कुमार 15 साल के शासन का हमला कर रहे हैं। नीतीश कुमार और भी कई तरह की बातों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। बार-बार परिवारवाद की बात जी। करते हैं, जंगल राज की बात करते हैं। ये सारे समीकरण की बात चल रही है। जी। लेकिन इस समीकरण में जो 10 सीटें जदयू वर्सेस आरजेडी होनी है, जी। उन सीटों के अगर स्थिति देखी जाए तो इसमें सबसे पहले हम आ जाते हैं जहानाबाद में। जी। जहानाबाद में 2019 में भी टक्कर बहुत कड़ा था और इस बार भी टक्कर बहुत कड़ा कड़ा है। है। अब इस कड़े टक्कर में एक बात तो साफ नज़र आ रही है जी। कि इसमें किसकी जीत किसकी हार होगी ये तो अलग बात है। लेकिन कुछ आंकड़े हमारे पास हैं, उन आंकड़ों के आधार पर हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो बाकी के बचे हुए सीट हैं जी। उनकी क्या स्थिति है। हमने बात कर लिया गया का, जी। जहाँ की जीतन राम मांझी के जीतन साथ राम है मांझी। और आरजेडी के साथ है। इसके बाद आप अगर बात करें जमुई की तो यहाँ भी आरजेडी लड़ रही है चुनाव। किशनगंज की बात करें तो यहाँ जेडीयू वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है। अगर कटिहार की बात करें तो यहाँ फिर से लड़ाई वहीं आकर के टिक जाती है। यहाँ जेडीयू वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है और यहाँ तारिक अनवर को मौका दिया गया है। ये हम बता रहे थे उन सीटों की बात जो 9 सीटें हैं। 9 में से 5 सीटें बीजेपी लड़ रही है और 23 में से 9 सीटें जो हैं वो आरजेडी वर्सेस बीजेपी हो रहा है। लेकिन शेष सीटों में अगर बात करें पूर्णिया की तो पूर्णिया में आरजेडी वर्सेस जेडीयू है। यहाँ भी लड़ाई बहुत कड़ी है। यहाँ पप्पू यादव आए हैं, पप्पू यादव ने किस तरह से सीन को चेंज किया है ये सब कुछ देख रहे हैं। बांका की बात करें तो यहाँ भी सीधी लड़ाई है। गिरधारी यादव बनाम जयप्रकाश यादव है। यहाँ भी लालू प्रसाद ने कोशिश ये करके रखा है कि कितना नीतीश कुमार को कमजोर करें। भारतीय जनता पार्टी वाली सीटों पे अगर देखा जाए तो लड़ाई बनिस्बत भारतीय जनता पार्टी थोड़ा मजबूत है, क्योंकि नीतीश कुमार के आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के कोर वोटरों का भी वोट जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार के पास बीजेपी का वोट शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये एक बड़ा सवाल है। इसके बाद अगर बात करें मधेपुरा की तो मधेपुरा में भी जेडीयू बनाम आरजेडी की लड़ाई है। तो सुपौल की बात करें तो सुपौल में भी जेडीयू बनाम आरजेडी की लड़ाई है और यहाँ भी कड़ी टक्कर है। ये तीसरे फेज की हम बात बता रहे हैं। इसके बाद अररिया की बात हम अगर आगे बढ़ा देते हैं कि क्योंकि अररिया में बीजेपी से लड़ाई है, खगड़िया में एलजेपीआर के साथ लड़ाई है। अगर चौथे चरण की बात करते हैं तो चौथे चरण में जेडीयू के साथ एक सीट पर लड़ाई है मुंगेर की। मुंगेर में आपको पता है कि किस तरह की बात हुई है। मुंगेर में ललन सिंह के खिलाफ उन्होंने अनीता देवी को उतारा है जो अशोक महतो की पत्नी है। हाल फिलहाल में शादी हुई है, पूरी कहानी लोग जानते हैं। और यहाँ नीतीश कुमार का बार बार डेरा डालना इस बात की तरफ इशारा करता है कि यहाँ लड़ाई कड़ी है, यानी कि एक कमजोर कड़ी के रूप में इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें सीतामढ़ी की तो सीतामढ़ी में भी नीतीश कुमार के सबसे करीबी कहे जाने वाले देवेश चंद्र ठाकुर की सीधी लड़ाई है आरजेडी से। आरजेडी के अर्जुन राय हैं, उनके साथ उनकी सीधी लड़ाई है। बात अगर करें हम इसके अलावे शेष सीटों की तो शेष सीटों में एक सीट जो है वो वाल्मीकि नगर की है, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। ये सिटिंग सीट है जेडीयू की। यहाँ से दीपक यादव को उतारा गया है और यहाँ यादव और कुशवाहा के बीच में बहुत ज़बरदस्त टक्कर है। निश्चित रूप से यहाँ भी लालू प्रसाद इस बार चेंज करने के मूड में हैं। इसके बाद अगर बात करें शिवहर की तो शिवहर में भी लड़ाई आपने देखा कि बहुत टाइट हो गया है। शिवहर की सीट
जदयू को वापस दी गई है। जी। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हस्तांतरित किया है और हस्तांतरित करने के बाद यहाँ लवली आनंद को उतारा गया है। आपको पता ही कि लवली आनंद का पूरा एपिसोड क्या था, आनंद मोहन की पत्नी और चेतन आनंद से लेकर के सारा जी। एपिसोड पता है। इसके बाद ऋतु जायसवाल को वहाँ उतारा गया है और ऋतु जायसवाल को उतार करके लालू प्रसाद ने गेम प्लान रचा जी। है, क्योंकि शिवहर और सीतामढ़ी दोनों सटे हुए लोकसभा जी। है और दोनों पर वैश्य उम्मीदवार थे जिनको अलग किया गया, जी। हटाया गया, वहां से उन लोगों के टिकट काटे गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ऋतु जायसवाल के लिए एक प्लस पॉइंट है। उनका नामांकन था 2 दिन पहले, नामांकन में जिस तरह की भीड़ जुटी जी। थी वो सब बता रही थी कि यहाँ पर एक नया खेल करने की तैयारी है। इसके बाद अगर बात करें गोपालगंज की, तो गोपालगंज में ये सीट जो है 26 सीटों में से वही 3 सीटें जो अलग की गई है, जी। ये सीट वीआईपी को गई है। इसके बाद अगर सिवान की बात करें तो सिवान में भी एक बड़ा ट्विस्ट है। जी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे उनको अपनी पार्टी में शामिल करा करके, उनकी पत्नी को पार्टी में शामिल करा करके जी। रमेश कुशवाहा को और उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी को दिया गया है वहाँ टिकट टिकट। दिया। यहाँ भी त्रिकोणीय संघर्ष होने की बात है। अवध बिहारी चौधरी को यहाँ दिया गया आरजेडी से, जी। लेकिन हेना साहब जो हैं इस सीट पर तीसरा कोण पैदा कर रही हैं और यहाँ भी लड़ाई कड़ी है। यानी कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड यहाँ भी फंसी हुई। जी। जिन 10 सीटों की बात कर रहे थे हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। बात करें नालंदा की, तो नालंदा में भी इस बार वाम दल को उतार करके एक कड़ी टक्कर देने की कोशिश की गई है। कौशलेंद्र कुमार 3 बार से लगातार जीतते आ रहे हैं। इस बार क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। अगर इसके अलावा अगर बात करें जहानाबाद की, तो जहानाबाद में चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी हैं। जी। वक्त के हिसाब से चीज़ें कितना बदलती हैं ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 2019 के चुनाव में बहुत कड़ी टक्कर थी और इस बार जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने कई कोण पैदा किए हैं। जी। जातीय गणना है, जातीय गणना में अति पिछड़ा समाज को एकजुट करने के लिए एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है। अति पिछड़ा के 36% जो वोटर हैं वो चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के साथ इंटैक्ट हैं। जी। यहाँ अब कितना ज़्यादा लालू प्रसाद प्रभावित कर सकते हैं यादव को, मुस्लिम को और कुशवाहा समाज के लोगों को, जी। क्योंकि इसी पर उनका सारा बेस पॉइंट टिका हुआ है। उसका मलाहों का भी कुछ प्रतिशत है। अब इस पूरी कहानी में एक बात तो समझ में आई होगी कि किस तरह से इस पूरे गेम को चेंज करने की कोशिश की गई है। जी। जहां भाजपा की 9 सीटों पे कड़ी टक्कर दे रहे हैं तेजस्वी यादव, वहीं 10 सीटों पे बहुत कड़ी टक्कर है। 3 सीटों पे आपको पता ही है कि किस तरह की लड़ाई चल रही है। 3 सीटों में सबसे ज़्यादा जो हॉट सीट बना हुआ है वो समस्तीपुर का है, क्योंकि समस्तीपुर में जो लड़ाई है वो चिराग पासवान की पार्टी से और कांग्रेस से दोनों तरफ से जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं वो दोनों ही उम्मीदवारों के पिता जदयू में हैं और जदयू में एक ही मंत्रिमंडल में, नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। जी। बहुत दोनों कदावर नेता हैं, दोनों दलित समाज से आते हैं। जी। तो यहाँ एक दिलचस्प लड़ाई कहीं ना कहीं अंतिम समय में हो गया है। और घमासान का इंटरनल सर्वे जो है कि पहले लालू का जिन निकला करता था, इस बार जिन निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लालू प्रसाद अक्सर चर्चा करते हैं कि ईवीएम से जिन निकलेगा। जी। लंबा समय हो गया, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है और 10 साल तक नरेंद्र मोदी का शासन भी है। नरेंद्र मोदी खुद से बिहार में इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप समझिए कि 1 महीना के अंदर 5 बार आ गए। अभी 2 चरण का ही चुनाव हुआ है, तीसरे चरण तक वो 5 बार आ चुके हैं। तो इसका मतलब सीधा है कि कहीं ना कहीं बिहार हॉट बना हुआ है। और नरेंद्र मोदी के जो 400 के पार वाला वादा था, उस वादा में बिहार की भूमिका सबसे बड़ी होने वाली है। इसलिए लगातार सर्वे हो रहे हैं और 2 चरण के चुनाव के बाद जो सर्वे रिपोर्ट आए हैं वो बता रहे हैं कि लालू प्रसाद को कमजोर समझने की कोशिश नहीं करना है। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी जब आते हैं तो एलजेपी के भी, जेडीयू के भी सभी उम्मीदवारों को बुला करके दरभंगा में और उनको आशीर्वाद देते हैं और जनता से आशीर्वाद दिलवाते हैं। शांभवी को जिस तरह से उन्होंने आशीर्वाद दिया कि मेरी बेटी सबसे इस पूरे चुनाव में सबसे कम उम्र की है, और भी बहुत सारी बातें वो कहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने दरभंगा से लेकर के बाकी की जितनी सीटों पर चुनाव चल रहे हैं उन सभी 5 सीटों पर, चाहे वो बात आप झंझारपुर की करें, मधेपुरा की करें, सुपौल की करें, अररिया करें, खगड़िया करें, सभी सीटों के उम्मीदवारों को बुला करके उन्होंने जनता से अपील किया है कि आप लोग वोट दीजिए और उधर ध्यान मत दीजिएगा। नीतीश जी भी कहते हैं कि उन लोग को मत दीजिएगा और ये भी कहते हैं कि उधर ध्यान मत दीजिएगा। एक बार फिर से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी में जोड़न का काम 3 लोग मिल करके कर रहे हैं, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। किस तरह से ये इस लड़ाई को अपने तरफ शिफ्ट करते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अगर वास्तव में कोई जिन होता है और लालू प्रसाद का वो जिन है आज भी, तो कमज़ोर समझ करके
घाटे का सौदा भी हो सकता है, और खास करके नीतीश कुमार के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो जैसा कि भी आपने सुना कि खेल समझे में बाबा ने किस तरह से बताया कि लालू यादव का जिन जो है वो अगर है तो खेल कहीं बिगाड़ ना दे, क्योंकि आरजेडी का सीधे सीधे जो मुकाबला है बीजेपी से 9 सीटों पे, जदयू से 10 सीटों पे और एलजेपी से 3 सीटों पे। तो अभी इसका क्या रिजल्ट आएगा वो तो 4 तारीख को हमारे सबके सामने नजर आएगा। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप बने रहे भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।